तो हम लोग कल क्या देख रहे थे, एक्स पाथ, हाँ फॉलोइंग सिबलिंग, या फिर से एक बार क्या करते हैं, हाँ रिकॉल कर लेते हैं। जनरली हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक्स पाथ के जो बेसिक सिंटैक्स थे, है ना, वो जानते हैं। एक्स पाथ में इंडेक्सिंग जानते हैं, एक्स पाथ में इनर टेक्स्ट का यूज करना जानते हैं, और फिर एक्स पाथ में हम लोग जानते हैं पेरेंट चाइल्ड का यूज करना। किसका? पेरेंट चाइल्ड का यूज करना। और एक जानते हैं पेरेंट डिसेंडेंट, है ना, पेरेंट डिसेंडेंट का यूज करना। तो इसके थ्रू हम बहुत से एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अच्छा, और इसके बाद हम ये भी एक देखे थे कि कई बार किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, हम उसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट तक क्यों जाएं, बगल में उसके सिबलिंग के पास ही क्या है, क्लियर इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए हम लोग एक चीज और भी देखे, फॉलोइंग सिबलिंग और प्रेसीडिंग सिबलिंग। अब ये याद रखना, देखो यहाँ दो चीज होती है। वैसे तो जनरली हम किसी एलिमेंट को डायरेक्ट ढूंढते हैं, अब लेकिन हम लोग एक चीज ये भी सीख गए, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की हेल्प से ढूंढना, है ना, या उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस से ढूंढना। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो जब हम दूसरे एलिमेंट का रेफरेंस लेते हैं तो वो उसका पेरेंट भी हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन का यूज कर रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लियर इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, उसके सिबलिंग के पास ही होती है। तो हमें ये पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट इतनी दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रिलेशन, फॉलोइंग सिबलिंग और प्रेसिडेंट सिबलिंग। अब बस ये याद रखना, जिसके हेल्प से ढूंढना है। अगर हमें मान लो जिसको ढूंढना है वो बाद में है, जिसके हेल्प से ढूंढना है वो पहले है, तो जिसके हेल्प से ढूंढ रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं वो बाद में है। बाद में होने का मतलब क्या है, वो क्या हो गया, फॉलोइंग सिबलिंग। और जब कभी बाद वाले के सहारे हमें किसको ढूंढना होगा, पहले वाले को, तब हम यूज करेंगे प्रीवियस में प्रेसीडिंग सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग और क्या, प्रेसीडिंग सिबलिंग। क्लियर है ये? चलो अच्छा, इसी पे एक मिनट काम करते हैं। चलो अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को। आ गए हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे। मान लो हमने यहाँ सर्च किया शूज फॉर मेन, चलो यही हम ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। शूज फॉर मेन करते हैं, या फिर चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं मान लो एडिडास क्या शूज मेन, जो भी आया, और इसे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। यहाँ जूते आ गए कई ढेर सारे जूते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इसके बाद यहाँ पे एक, ये देखो एक जूता है जिसका नाम क्या है, एडिडास। नहीं, नाम कुछ और है, एडिडास तो ब्रांड है ना, क्या नाम है कुछ, जॉर्जिया एम रनिंग शूज फॉर मेन। ये इसका क्या है, मतलब ये एक जूता है और इसका प्राइस क्या है, 1418, है ना। अब हमसे यही कहा जा रहा है कि आप इस जूते का जो प्राइस है वो क्या कराइए, प्रिंट कराइए। हम एक काम करते हैं, वैसे तो हम कोड लिख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट लॉन्च करें, फिर उसमें जाके क्या करें, एडिडास शूज मेन क्या करें, सर्च करें, सर्च करने के बाद रिजल्ट आए, है ना, ये भी कर सकते हैं। और हम तो देखो थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं, कहाँ गया, यही है ना। चलो हम ये सीधे कोड ही लिखते हैं। हमारे कोड का काम क्या है, हमारे कोड का काम है कि वो जो जूता है, जो क्या अजीब सा नाम था ना, चलो है कुछ ऐसा है,
कोई ऐसा यूज करते हैं जिसका नाम याद रहे यार, है ना। जैसे ये क्या है, एयर रोलस्टर, है ना। एयर रोलस्टर करके एक इनका है मॉडल, यही मान लो हमें इसी का दाम निकालना है। इसका दाम कितना है बताओ? 1409 रुपये, 1409 है। हमें यही निकालना है। क्या निकालना है फिर से बता रहा है, क्वेश्चन दूर आ रहा है। ये जो है एक जूता दिख रहा है जिसका नाम क्या है, एयर रोल स्ट्रट करके कुछ इसका क्या है, क्या है, अच्छा एयर रोल स्ट्रोल, एयर रोल स्ट्रोल करके इनका एक जूता, रनिंग शूज फॉर मैन करके एक जूता है। और इस जूते का दाम है जो भी, हमें ऑटोमेशन में यही कहा गया है कि इसका दाम आप प्रिंट करके दिखाओ। बताओ कैसे करेंगे? हम सिंपल कोड पे आएंगे। चलो लो, हम तो कह रहे हैं कौन सर्च करे कौन क्लिक करे, सीधे कॉपी करेंगे इसका क्या URL, और यही URL यहाँ क्या कर दें, कॉपी के कर ही लिए हैं, क्या कर दें, पेस्ट कर दें। यार देखो, हाँ सिंगल स्लैश भी यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, डबल स्लैश भी। अच्छा मेरी आदत डबल स्लैश यूज करने की है, क्योंकि हम लोग जावा यूज किए हैं, जावा में हर जगह क्या यूज करते थे, डबल स्लैश। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहती है कि भैया मन करे तो स्लैश भी यूज कर लो, मन करे तो डबल स्लैश, ठीक है। और देखो, और पेज डॉट लोकेटर और लो, इसको दिया देखो, चलो सब छोड़ो। हमें क्या करना है भाई, इसका प्राइस है 1409, यही हमें लेके आना। और किसका, एक जूता जिसका नाम है एयर रोल स्ट्रोल समथिंग करके, उसका क्या है, मतलब नाम क्या है, हाँ उसका टेक्स्ट है। यार हम लोग की, अब देखो हम लोग कोई अब अनपढ़ तो नहीं रहे, अब हम ये जानते हैं कि नाम का मतलब क्या है भाई, नेम क्या है, कि एट्रीब्यूट है। और हम लोग अपनी ज़्यादा टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो इसका हम कहेंगे इसका टेक्स्ट क्या है, एयर रोल स्ट्रोल है। संयोग है, जाके चेक करो, हो सकता है इसके नेम की वैल्यू भी क्या हो, एयर रोल स्ट्रोल ही हो, है ना। तो जो भी है, अब तो हम इसे क्या करेंगे, हमको यही निकालना है इसका दाम क्या है। तो क्या करें भाई, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यही वाला था ना ये। चलो फिर से राइट क्लिक करते हैं एक बार, राइट क्लिक और क्या, इंस्पेक्ट, और लो जी आ गया, यही है वो 1409। तो एक तो भाई क्या करें, अब इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके पास क्या है, सब दिख रहा है साफ साफ कि भैया इसके पास टैग है, क्लास है और इनर टेक्स्ट है। तो अब हम क्या यूज कर सकते हैं, क्लास, हम चाहे तो क्या यूज कर सकते हैं, क्लास ले, चलो यूज करके देखते हैं। @ क्लास इक्वल्स टू, लो भाई कितना आ गया, 40 आ गया, जबकि सोचे क्या थे कि 1 आएगा। वैसे एक बात बता दें, क्लास एट्रीब्यूट तुम लोग खुद यूज किए हो ना, खासकर वी टाइगर में, और वी टाइगर में अक्सर जगह क्लास क्या है, मिल भी गया है और यूनिक भी मिल गया है, तो तुम्हारी एक आदत में है। लेकिन पहली बात है कि याद रखना, क्लास एट्रीब्यूट भरोसे वाला नहीं है, आप तुम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे अभी यही देखो, तुमको तो लगा क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा, लेकिन क्या मिला 1/50। अच्छा एक चीज ये भी सोचते हैं आज, चलो आज ये भी जानो, ये क्लास एट्रीब्यूट है क्या। यार देखो, एक HTML लैंग्वेज बनाई गई, दुनिया भर की बात लिखी गई, क्लास एट्रीब्यूट बनाया गया, कोई भी चीज़ बेवजह बनाई नहीं गई है। तुम देखो हर चीज़ का असर दिखता है, इनर टेक्स्ट रहे तो वो सामने दिखाई देता है ना। तो अब जरा ध्यान से सोचो कि ये क्लास का मतलब क्या है, क्लास होता क्यों। अच्छा देखो क्लास की वैल्यू क्या है, कुछ अजीब सा है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये क्या है, अच्छा ये बताओ, ये जो कोड है लिखा हुआ, ये किस लैंग्वेज में लिखा है, HTML। ये तुम्हें पता है ये किस में लिखा है, HTML के अंदर। और एक बात ये भी बता दें
सब लोग ये जान जाओ, HTML एक बड़ी पुरानी लैंग्वेज है ना, इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और आज की नहीं है, मेरे ख्याल से कितनी भी कम होगी तो कम से कम 30-35 साल पुरानी लैंग्वेज है। पेज ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाँ, ये क्या कितनी है? 35 साल पुरानी लैंग्वेज है क्या? HTML। तो जब शुरू में HTML आई थी ना, तो भाई देखो, तब ये जैसे आज तुम लोग को एट्रीब्यूट और वैल्यू दिखती है कि नहीं, किसी एलिमेंट की बात करते हो तो उसे राइट क्लिक करते हो तो उसके क्या दिखते हैं तुमको? एट्रीब्यूट दिखते हैं, और एट्रीब्यूट की क्या दिखती हैं? वैल्यूज दिखती है ना। तो अच्छा, और ये अच्छे बताओ, एक पेज की जो एप्लीकेशन की चीज़ें दिखती हैं, किसी का देखो, ये किसी का कलर कुछ और है, किसी का टेक्स्ट किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है डिज़ाइन वाली चीज़ें कि नहीं? तो पहले लोग जानते हो क्या होता था, इसी HTML में ही और एट्रीब्यूट हुआ करते थे। यहीं पे जैसे ये नहीं लिखा है क्लास, इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट और होता था जिसका नाम होता था क्या? जैसे फॉन्ट, क्या होता था? फॉन्ट। एक एट्रीब्यूट यूज करते थे क्या? कलर। अब कलर बराबर क्या कर देते थे? रेड कर देते थे, तो वहां चीज क्या हो जाया करती थी? रेड हो जाया करती। हाँ, तो मतलब इस तरह से लोग पहले यूज किया करते। लेकिन फिर क्या हुआ? अब इसमें दिक्कत क्या थी? अच्छा, कोई भी एक एप्लीकेशन देखो, ये बताओ, फ्लिपकार्ट यूज किए हो? अगर तुम फ्लिपकार्ट, क्या हुआ यार, अगर तुम लोग फ्लिपकार्ट यूज किए हो तो तुम मुझे ये बताओ, अभी यहाँ पे जो आ रहा है, जैसा इसका लुक है, क्या है? बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, कुछ टेक्स्ट क्या है? ब्लैक है, कुछ टेक्स्ट थोड़ा सा क्या है? हल्का है, मतलब ग्रे कलर का है ना। फिर इसके बाद यहाँ ऊपर क्या है? इनकी एक पट्टी है, वो किसकी है? ब्लू कलर की है ना। और जैसे ये देखो, एक स्टाइल है कि नहीं, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ब्रांड लिखा है, यहाँ प्रोडक्ट का क्या लिखा है? नाम लिखा है ना। ये सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? तो ये हर चीज पहले डेवलपर क्या करता था? HTML के अंदर क्या करता था? लिखता था। तब बाद में इन लोगों ने इसी में एक नई चीज ले आई जिसका नाम क्या है? CSS। एक सेकेंड, क्या? CSS मतलब इसको बोलते हैं कैस्केडेड स्टाइल क्या शीट्स। मतलब तब एक कंसेप्ट लोग ये सोचे ना यार। अच्छा, कोई देखो यार, तुम बोलते रहोगे ऐसे तो मेरे दिमाग से चीजें निकल जाएंगी जो हमें बोलनी है ना। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, CSS। तुम यहाँ ये चीज बता रहे थे, देखो ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान देना। तो जैसे इस पेज पे ऐसा कुछ डिजाइन दिख रही है, प्रोडक्ट का नाम ऐसा दिख रहा है, उसकी साइज क्या है कि प्रोडक्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर, साइज, ये सब इस तरह से दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, मान लो फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, इस पेज पे आए तो ऊपर नीला है, पीछे बैकग्राउंड क्या है? वाइट है, प्रोडक्ट की साइज क्या है? ये है और दाम इस तरह से लिखा है। दूसरे पे शर्ट सर्च किए तो भाई यहाँ नीले से क्या हो गया? पीला हो गया, ये बैकग्राउंड लाल हो गया, हरा हो गया, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, तुम थोड़ा चौंक जाओगे ना, कहोगे यार ये क्या बना दिया इन लोगों ने। तो अब एक चीज ये समझना, एक आदमी को चाहिए होती है क्या? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि चीज एक जैसी होनी चाहिए, नहीं एक जैसी होनी चाहिए, जिससे हमको ऐसा नहीं कि हर जगह जाके क्या करें, दिमाग लगा। ऐसा नहीं, कहीं दाम बहुत छोटा लिख दिए हो, कहीं दाम बहुत बड़ा लिख दिए हो, कहीं लाल रंग में लिख रहे हो, कहीं हरे रंग में लिख रहे हो। अब क्या होगा? कस्टमर की, जैसे तुम रोज वही चीज लाल रंग में दाम देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है लाल रंग, अब किसी पेज पे हरे रंग में दिखते तो तुम्हारा दिमाग उस पर जाएगा ही। तो मतलब एक चीज समझो, एक सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं? यूजर फ्रेंडली। कि मतलब उसका लुक एंड फील ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को, यूजर को एनवाइंग फील ना हो, मतलब मूड न करे क्या बना दिया है यार, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब पता चला इनके यहाँ दाम ढूंढना है तो बड़ी मेहनत से ढूंढना है, चीजें एकदम आसान। तो मतलब मेरा कहने का ये है, अब जैसे देखो जूता, अच्छा ये बताओ, अगर जूता सर्च करो और ब्लैक कलर में आए, फिर इसके बाद शर्ट सर्च करो तो किसमें आए? मान लो रेड कलर में आए, उसका दाम
तो दिक्कत मतलब तुमको अच्छा महसूस नहीं होगा। अगर वो रेड रखेंगे तो लगभग हर पेज पे क्या रखेंगे, रेड ही रखेंगे। अगर वो ब्लैक रखेंगे तो हर पेज पे क्या रखेंगे, ब्लैक ही रखेंगे। तभी कस्टमर को मतलब ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कि युद्ध लड़े, मतलब पता चला इनका सॉफ्टवेयर यूज करें तो खुद दिमाग लगाओ। दिमाग ना लगाना पड़े, सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो आपको क्या करे, चीज़ें इस तरह से हो कि आपको हेल्प करें और आपको आसानी से समझ में आए और आप इसे यूज कर पाए। तब इसी वजह से तो तुम क्या समझ में आया, बहुत से पेजेस पे सेम स्टाइल, सेम फॉन्ट, सेम कलर होता है। तो जब तुम HTML में वो चीज़ लिखोगे तो हर जगह तुमको लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी। तब एक कंसेप्ट आया किसका, CSS का। नाम भी क्या है, कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। देखो वर्ड क्या आया है, स्टाइल। स्टाइल में ही तो ये चीज़ें आती हैं, इसके कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका फोरग्राउंड कैसा होगा, ये सब किस में आता है, स्टाइल में ही तो आता है। तब इन्होंने कहा, एक कंसेप्ट दिया कि एक HTML में या पेज पे दिखने वाले एक आइटम को, पेज पे दिखने वाली चीज़ों को क्या कलर देना है, क्या लुक देना है, कैसा देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देंगे कहाँ, एक फाइल के अंदर, जिसे क्या बोलेंगे, CSS फाइल। उसका फ़ायदा ये होगा, अब जैसे देखो मान लो हम एक जूता सर्च किया, इसके बाद हम आए और अब सर्च कर रहे हैं क्या, शर्ट फॉर मेन सर्च किया। अब भी तो वैसे ही है, दाम 1249, वही साइज, वही कलर है कि नहीं है। तो इसकी भी स्टाइल सेम है, उसकी भी स्टाइल सेम है। या तो हम हर जगह लिखते रहे उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसका ये। तो एक कंसेप्ट आया कि आप इसकी स्टाइलिंग, स्टाइलिंग का मतलब क्या, इसका कलर कैसा होगा, इसका फॉन्ट कैसा होगा, आप एक फाइल में देंगे और उसी को बोला गया क्या, CSS फाइल। और जिस HTML फाइल में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी आप उसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और ये रोज़ तुम्हारे सामने था, तुम ध्यान नहीं दिए। चलो दिखाते हैं आज। ये जैसे 1249 है, ये कौन, हम शर्ट की बात कर रहे थे कि जूते की, चलो हाँ नहीं, क्योंकि URL अभी हम जूते का ही डाल दिए है ना। अच्छा तो चलो हम किसकी बात कर रहे थे, पहले यहीं पे देखते हैं। हमारा कौन सा जूता था, अच्छा। लेकिन देखो जगह बदल गई ना, पहले किस नंबर पे था, अब किस नंबर पे हो गया। मतलब इसीलिए है इंडेक्सिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। चलो किसकी, यही है, ये है ना, ये 1409। चलो ये ध्यान, इसका HTML ऐसा भाई, ये तो रोज देखते आए हो, कभी ध्यान दिए बगल में स्टाइल भी था, रोज तुम्हारे सामने खुल रहा था ये स्टाइल करके रोज दिखा रहा था ये। और देखो स्टाइल लिखा है, और कुछ लिखा है, क्या लिखा है, HZ3P6W लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो ये जो लिखा हुआ है डिव, और इसी क्या लिखी है, क्लास, और ये देखो यहाँ H, ये देखो, और ये चीज क्या है, यही तो है। तब यही कंसेप्ट आया कि जिसको जिसको ये स्टाइल चाहिए वो एक जगह लिखी है, उसको सामने HTML में लोग जगह जगह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक बात ये है, ये दिख रहा है कि नहीं, स्टाइल सब है यहाँ, यार सबकी स्टाइल लिखी हुई है। ये देखो ये भी खूब बड़ी सी है, इसका क्या कलर है, क्या साइज है, क्या फॉन्ट है, क्या बैकग्राउंड कलर है, क्या फोरग्राउंड कलर है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, इसी स्टाइल के अंदर। और ये चीज़, एक चीज़ और भी करते हैं, काम करते हैं। ये दिख रहा है एक पेज है ना, इसको क्या करते हैं, Ctrl+S की, क्या हो जाएगा, सेव। ये HTML में लिखा है ना, एक काम करते हैं, कहाँ सेव करें बताओ, चलो डेस्कटॉप पे करें, नाम रख देते हैं क्या, फ्लिपकार्ट। फाइल नहीं बन रही भाई, चलो वेब पेज कंप्लीट करके है, क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या लिखाया है। आया कि नहीं अभी,
अच्छा हो रहा है, चलो फिर चलो आ गया ना भाई, उसे बंद कर दो। चाहिए तो अलग ब्राउज़र है ना, एज है, इसमें भी ओपन करोगे। देखो हमने HTML को क्या कर लिया, सेव कर लिया कि नहीं भाई। खुला तो आखिर HTML मेरे ही सिस्टम पे है, तो हम उसको Ctrl+S करके क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन कभी ध्यान दिए उसके बगल में एक फोल्डर अपने आप बन गया। क्या लिखा है, फ्लिपकार्ट फाइल। क्या लिखा है, फ्लिपकार्ट फाइल्स। इसके अंदर जाके देखो, फ्लिपकार्ट नाम रखा था, बन गया था फ्लिपकार्ट फाइल्स। देखो यार, जो जूते थे ऐसे नहीं तुम्हारे सिस्टम पे दिख रहे हैं। आखिर तुम्हारे सिस्टम पे डाउनलोड होंगे तभी तुम्हारे सिस्टम पे क्या होंगे, तभी तो तुम्हारा नेट खर्च होता है। जब नेट वो इंटरनेट पे फ्लिपकार्ट या कुछ भी यूज करते हो तो। और ये देखो, आ जाओ नीचे, सेव हो गया मतलब बस क्या Ctrl+S करो। और एक मिनट, कौन सी फाइल दिखा रहे थे हम आपको, अच्छा एक मिनट पहले उसको ही दिखा दें, एक मिनट, JS और एक मिनट, ये नहीं है, ये नहीं, CSS फाइल ढूंढ रहे हैं आप। ये देखो सब, एक फाइल दिख रही है, सर्च फीडबैक करके कुछ दिख रहा है। इस फाइल के ऊपर देखो कर्सर लेके, क्या लिखा हुआ, CSS सोर्स फाइल। और अगर इसको खोल के देखोगे, ओपन करें, चलो इसे ओपन करो। अब थोड़ा सा कोड नहीं लिखा है, बहुत लिखा है, एक ही लाइन में कर दिया है। ये सही से इसको स्क्रॉल नहीं कर पाया है। अगर इसको हम उसमें कॉपी करें, इसमें नोटपैड में देखो, यही सब इसमें क्या किया है, लिखा। अब इस तरह से लिख रहा है, घबराओ मत देख के। अगर इसी को, ये देखो, जब इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, हाँ, जब हम लोग क्या करते हैं, कौन सा है हमारा, हाँ ये, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये स्टाइल दिखता है ना यार, वही चीज़ है वहाँ दिख रही है। बस यहाँ देख के समझ में आती है कि क्या है, तरीके से लिखी है, वहाँ नोटपैड में कॉपी पेस्ट हो गया है बिना लाइन ब्रेक के, तो देख के समझ में ही नहीं आ रहा। तो आई बात समझ में। तो और क्लास क्या है, क्लास एट्रीब्यूट फालतू नहीं है, ये क्लास एट्रीब्यूट ही है जो आप, जैसे एक HTML में डेवलपर को जब यूज करना होता है कोई स्टाइल, तो देखो पहली बात तो हर स्टाइल की क्या होती है, क्लास होती है। हर स्टाइल की क्या होती है, क्लास होती है। तो इसीलिए देखो यहाँ ये क्लास यूज किया है। अगर तुमको जिस स्टाइल में ये नंबर लिखा, ऐसी स्टाइल में नंबर लिखे हुए 10 जगह दिख रहे हैं, और इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, इसको क्लास देखी, तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि बाकी और 10 लोगों की भी क्लास क्या होगी, सेम हो। तो जनरली इसलिए हम लोग क्लास पे भरोसा नहीं करते। बात समझ में आई कुछ, ये समझ लो। लेकिन हाँ, बहुत जगह ऐसा भी होता है, जैसे मान लो एक पेज है, पेज पे एक जगह ऊपर क्या आ रही है, हेडिंग आ रही है, पेज पे क्या आ रही है, हेडिंग आ रही है, स्टाइल तो उसकी भी है, तो CSS तो उसकी भी होगी, तो क्लास तो उसका भी हो। तो जब CSS कोई होती है तो साथ में क्या होता है, क्लास। और यहाँ लिखा गया है क्लास एट्रीब्यूट, वहाँ भी यूज किया गया है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ सीन ये है कि पेज पे हेडिंग तो एक ही है ना,
तो उसकी क्लास पेज पे क्या है, यूनिक है, तो यूज कर लिया। ऐसे तुम्हारे साथ भी हो रहा था, किसमें, वी टाइगर में, लेकिन बहुत जगह सेम भी मिल रही थी। बहुत जगह देख रहे थे कईयों की क्लास क्या थी, स्मॉल थी ना, कईयों की क्लास क्या थी, स्मॉल। कईयों की क्लास क्या है, देखो वी टाइगर, देखो जगह जगह इंस्पेक्ट करते तो क्लास क्या दिखती है, स्मॉल, और बहुत जगह अलग अलग भी है। बट लेकिन ऐसा होता है कि क्लास अक्सर, हाँ मतलब बहुतों की सेम रहती है। मतलब क्लास का यूज किस लिए है, स्टाइलिंग के लिए। देखो ध्यान से, स्टाइल लिखी है कहाँ, CSS के अंदर। अब CSS को कैसे HTML में यूज करेगा, इसीलिए CSS में जो लिखी जाती है स्टाइल, हर स्टाइल की होती है क्या, क्लास। हर स्टाइल की होती है क्या, क्लास। तो जानते हो लोग क्या करते हैं, जब हर स्टाइल की क्लास होती है और उसी के अंदर उसकी स्टाइल लिखी होती है, और जहां ये कोई यूज करना होता है वो स्टाइल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे अब मान लो अगर यही वाला ये CSS वाला स्टाइल वाला कंसेप्ट ला रहा हो, तो जानते हो क्या होता, ये पेज होता, पेज में 40 जगह नाम लिखा हुआ है, तो 40 जगह वही चीज क्या होती है, उसका कलर, उसका फॉन्ट, उसका सब कुछ क्या किया गया होता, लिखा गया। अब देखो बढ़िया कंसेप्ट क्या है, बढ़िया कंसेप्ट ये है कि CSS में एक जगह उसकी स्टाइल लिख दी और उसको एक क्लास दे दिया, और फिर HTML में उसको क्या कर दिया। ये हम अपने नहीं, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। क्लियर है अब? तो अब क्या करें भाई, तो चलो इसका क्लास अभी देखे ना, काम का नहीं था ना, फिर क्या इनर टेक्स्ट, तो बताओ अच्छा चलो इनर टेक्स्ट भी यूज कर लेते हैं। क्या है 1409 और वही चाहिए हमको। लेकिन मेरे भाई ये बताओ क्या फिक्स है इसका दाम? आज स्क्रिप्ट लिख रहे हैं 1409 लिख के, तो कल को कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब तो भरोसा करने लायक है नहीं। नंबर एक, मतलब इनर टेक्स्ट की वैल्यू स्टेबल नहीं है। अच्छा मान ली एक बार कोई स्टेबल है, तो क्या ये अकेले 1409 में बेचेंगे? अब ये 1409 में बेच रहे हैं जूता, तो कोई दुनिया में जूता 1409 रुपये का नहीं बेच सकता। पेज पे 10 जगह 10 जूते ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्राइस क्या हो 1409, तो ये यूनिक भी नहीं होगा, तो फिर तो ऐसे भी ये भरोसे के लायक नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ भाई हम लोग सिबलिंग भी जान गए, लेकिन क्या यहाँ सिबलिंग का क्या फायदा, डिव के पास कोई सिबलिंग है ही नहीं, दिख रहा है सबको। अब अच्छा इसके बाद तब पेरेंट को देखें, तो पेरेंट के पास क्या है, क्लास। ये भी कह रहा मेरे पास क्या है, क्लास है। अरे वैसे हमें भरोसा नहीं है, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे तो हर खाने में ऐसे ही तो दिख रहा है, जूते का नाम, दाम। जब स्टाइल एक जैसी है तो हर में अक्सर क्लास भी क्या होगी, सिर्फ देख के ऐसे वैसे देख लो। मान लो ये वाला जूता जो है कितने का है, ये वाला इसका 3500, इसकी भी देखो क्या है, क्लास क्या है, सेम है। इसका भी एक पेरेंट डिव है, उसका भी पेरेंट क्या था, डिव, उसकी भी क्लास यही थी और उसकी भी क्लास क्या थी, देख लो QI कुछ करके है, और इसका भी क्या है, QI कुछ करके है, मतलब भरोसे लायक नहीं। फिर इसके पेरेंट हो गए, चलो भैया यहाँ पहुँचे, इनके थ्रू ढूंढ लेंगे, इनके पास भी क्या है, क्लास है। अब तो क्लास से भरोसा ही उठ गया, हाँ। अब क्या बचा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये भी बेकार है, बहुतों का होगा। और बताओ, ये भी कोई काम का नहीं लग रहा है, किसी ट्राई मारना है मार लो, लेकिन कईयों से मैच कर रहा है, ये हम बता रहे हैं। चाहो तो एक बार दिखाई देते हैं। HRF है, चलो हाँ HRF तो है, लेकिन जहाँ इतनी ढेर सारी वैल्यू दिख जाती है, देख रहे हो, मनमानी लिखा है कि नहीं, एक दो कोई बिना मतलब का A B C 1, तो इन वैल्यूज पे ये भी हमको नहीं रहता भरोसा कि ये हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसलिए ये भी मेरा यूज करने का मन नहीं, ये भी यूज करने का मेरा मन नहीं, मतलब कुछ ऐसा रहे जो लॉजिकल सा। तो बताओ A के पास कुछ है, वैसे ट्राई मार लो, कुछ नहीं है। वैसे जानते हो क्यों नहीं, बताओ ये A कहाँ है, ये है ना। पहले तो एक चीज़ देखा करो, जब भी किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हमेशा माउस लेके जाओ और वहाँ देखो, तो बताओ जैसे यहाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसी स्टाइल में तो यहाँ भी है, इसकी भी इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है। अब क्या करें, नहीं एंसेस्टर क्या, ध्यान से समझो। अभी एंसेस्टर का के बारे में कहाँ सोच रहे हो तुम, कि अब ये देखो पहले कि अभी तो तुम क्या ढूंढ रहे हो, ध्यान से देखो,
तुम्हें जिसे ढूंढना है उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है। एंसेस्टर का कब यूज करते हैं? जब हम चाइल्ड के सहारे किसको ढूंढते हैं? पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट को। हम जिसको ढूंढ रहे हैं उसका कोई चाइल्ड वाइल्ड नहीं है, तो हमें यहाँ एंसेस्टर वाले का यूज तो नहीं करना। चलो अच्छा, यहाँ देखो, ये आया, यहाँ आया। वैसे सच्चाई बताएं, कितना भी ग्रैंड पेरेंट पेरेंट तक चले जाओगे मिलेगा नहीं, क्योंकि वैसे हम देख रहे हैं। क्योंकि देखो, अब जनरली धीरे धीरे एक अंदाजा भी लगने लगता है कि अब हर जगह एक ही स्टाइल में उतना ही बड़ा खाना, वैसे ही सब चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, तो जनरली चीज़ें क्या होंगी? सेम ही होंगी, तो इसलिए कोई काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारा कहाँ गया? ये यही है ना। फिर से देखो इसी को, ये तो भाई पेरेंट से सोचे हेल्प मिले, नहीं मिली। फिर सोचे किससे मिले? ग्रैंड पेरेंट से मिले, नहीं मिली। फिर सोचे किससे मिले? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से मिले, उससे भी नहीं मिली। इसके पास भी क्या है? क्लास है। उसके ऊपर गए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास, उसके पास भी कोई हेल्प नहीं मिली। मतलब हम पेरेंट के थ्रू हमको डायरेक्ट कोई हेल्प नहीं मिली, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस पे हमें काम करना है, किस पे काम करना है? ये, इसका कोई सिबलिंग है नहीं कि हम सिबलिंग का यहाँ क्या करें? यूज करें। तो ना सिबलिंग यूज कर रहे हैं, सोच रहे थे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, घूमते घूमते हम किसी न किसी को पा जाएंगे, उसके थ्रू करेंगे। और सब लोग ट्राई कर, सब लोग अभी ट्राई करो, एक भी न पेरेंट है न ग्रैंड, सबके पास वही क्लास है। और क्लास हर जगह क्या है? पेज पे 50 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो 50 जगह क्लास क्या है? सेम है। 50 जगह डिजाइन एक जैसी है ना यार, तो HTML भी कैसा होगा? एक जैसा होगा। क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। और वही तुम्हारे साथ यहाँ हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन है, लेकिन देखो अच्छा, पेरेंट काम का नहीं था ना, ग्रैंड पेरेंट ये भी काम का नहीं था, और ये डिव ये भी काम का, जो उसका पेरेंट था ये भी काम का नहीं दिख रहा है। देखो उसके पास भी क्या है? क्लास है। अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम पता चले, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, तुम्हारे दादा के भाई जो है वो गांव में मान लो क्या है? प्रधान है। अब तुम्हें अपने बारे में बताना होगा तो क्या दोगे? तुमको लगेगा सबसे सॉलिड रेफरेंस यही है कि हम क्या बता दें कि मेरे दादा के बड़े भाई जो हैं वो क्या है? प्रधान है। वो ये बता दिया, तो बताओ, ये बताओगे कि वो तुम पता चले तुम अपने पापा का नाम बता रहे हो, तो पता चला वो नाम 5 लोगों से क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। दादा का बता रहे हो, वो 3 लोगों से हो रहा है, वो 10 लोगों से हो रहा है। मतलब इस तरह से चीज़ें क्या हो रही हैं? मतलब कई लोगों से क्या कर रही हैं? मैच कर रही हैं। लेकिन जरा सोचो, लेकिन एक सिंपल सा रिलेशन तुम्हारे पास था कि तुम्हारे पिताजी के तुम्हारे दादा के बड़े भाई क्या थे? क्या है? प्रधान। तो तुम कहोगे सीधा कि भाई देखो, तुमको अच्छा आना है, आओ प्रधान जी के पास उस गांव में। तो वहाँ वो तो यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? आसानी से वो पहुँच जाएगा कहाँ? उनके पास। और उनके पास पहुँचने के बाद तब उससे कहेगा कि हमें जाना है कहाँ? तुम्हारे छोटे भाई के लड़के के नाती के पास। तुम्हारे छोटे भाई के नाती के पास। तो वो कहाँ, फिर वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? छोटे भाई के पास। और छोटे भाई से पहुँच जाएगा उसके लड़के के पास। जरा देखो ध्यान से, क्या यही रिलेशन नहीं यहाँ दिख रहा है? अब देखो जरा इसको, ये देखो, तुम्हें इसी को पहचानना था ना। इसके पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी ना, इसके ग्रैंड पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन ध्यान दिए, इसके ग्रैंड पेरेंट के एक बड़े भाई के पास, बड़ा भाई कौन है? ए, जो एक लिंक है, और उसका टेक्स्ट क्या है? एयर रोल स्ट्रोल रनिंग शूज फॉर मेन। ये बताओ, जितने जूते यहाँ हैं, हर जूते का नाम क्या है? अलग है ना? हर जूते का नाम क्या है? अलग है ना? तो बताओ, ये चीज़ यूनिक नहीं थी?
ध्यान से देखो, हम किसका यूज करने की सोच रहे हैं, देखो ध्यान से। पहली बात तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसको थोड़ा छोटा। ये पहले तो ये देखो, हम इसको ढूंढना चाहते हैं, इसके पास कुछ था नहीं तो हम किसी के सहारे ढूंढना चाहते थे। वो ढूंढने निकले तो हमें कोई पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट नहीं मिला, लेकिन जब ध्यान से देखो तो हमें मिला कि इसके यार इसका तो क्या है, पेरेंट है, पेरेंट का क्या है, ग्रैंड पेरेंट है, और ग्रैंड पेरेंट का एक क्या है, उसका बड़ा भाई है, सिबलिंग है नहीं है, मतलब ये इसका क्या है, प्रेसिडिंग सिबलिंग है, और इसके बाद उसका टेक्स्ट क्या है, एयर स्टोन। ये तो क्या है, यूनिक है ना। अब ध्यान से देखो, अब मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान है इस ए के सहारे, देख रहे हो कि इसमें कहाँ ब्लू है, इस डिव को ढूंढना, ये मेरा प्लान। लेकिन इस ए और इस, देखो ध्यान से, इस ए में और इस डिव में कोई डायरेक्ट रिलेशन, देखो ये ए और ये डिव, ये कोई इसमें डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। इस ए का इस डिव से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन किसका है, डिव का है, ए का है, मतलब रिलेशन की बात करेंगे ए का है, मतलब देखो तुमसे ही हम कह रहे हैं, तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे पेरेंट्स से है, ग्रैंड पेरेंट्स से है, फिर क्या है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से है, उनसे तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन है। तुम्हारे चाचा से तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तुम्हारे दादाजी के भाई से तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारे दादा परदादा 50 पीढ़ी ऊपर तक वो क्या है, हायरार्की, वो डायरेक्ट है, लेकिन फिर उसी में ब्रांच हो जाती है ना। तो उसी तरह से यहाँ देखो ध्यान से, इस ए का इस डिव से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन की बात करें, अगर इस ए से हम इसको ढूंढने की बात करें, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा इसके फॉलोइंग सिबलिंग के पास, और फॉलोइंग सिबलिंग के पास जब पहुंच जाएंगे तो फॉलोइंग सिबलिंग का है ये क्या, डिसेंडेंट। अच्छा ध्यान से देखना सबको, ये जो डिव है ये इस ए का डिसेंडेंट है, इस ए का डिसेंडेंट नहीं है, ये तो पता है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ आना है, डायरेक्ट तो यहाँ पहुंच नहीं सकते, पहले यहाँ से पहुंचेंगे कहाँ, यहाँ, और फिर यहाँ पहुंचने के बाद तब हम ये इसका डिसेंडेंट है ये। तो यहाँ दो रिलेशन है, क्या, फॉलोइंग सिबलिंग और प्लस क्या, डिसेंडेंट। अब देखो हम एक्स पाथ लिख रहे हैं, ये इनर टेक्स्ट है ना, ये तो यूनिक है, बस कंट्रोल F लिखा और लिखा क्या, डबल स्लैश ए, और क्या लिखा, टेक्स्ट, ये लिखा, और डबल स्लैश नहीं स्लैश, हमें उसके सिबलिंग के पास जाना है ना। देखो यहाँ हम पहुंच गए, हमें जाना है पहले, देखो हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचने का रास्ता नहीं है, हम डबल स्लैश नहीं लगा सकते, हमें पहले यहाँ से पहुंचना होगा, कहाँ, यहाँ। हमें आज बड़े भाई से जाना है कहाँ, छोटे भाई की तरफ, नीचे मतलब वही फॉलोइंग सिबलिंग। अब यहाँ लिखोगे स्लैश, डबल कोलन, और लिखोगे क्या, अच्छा इस ए के दो लोग हैं ना छोटे भाई, ये डिव भी है ये ए भी है, तुम्हें कहाँ जाना है, ए में ना, ए के अंदर है ना वो डिव, जिसपे जहाँ तुम्हें जाना है, देखो तुम्हें यहाँ पहुँचना है ना, उसी के अंदर ये डिव है ना। तो जानते हो तुम फॉलोइंग सिबलिंग, अगर तुम यहाँ पे लिख दोगे क्या, डिव लिखोगे, डिव पे जाओगे, और डबल कोलन, और अगर लिख दिए क्या, ए, तो पहुँच जाओगे कहाँ, ए पे। और ए का चाइल्ड कौन है, ये डिव, हमको ये चाहिए मेरे भाई, ये नहीं चाहिए। अब अगर हम लिख दें ए डबल स्लैश क्या, डिव, तो क्या, ना ना, अरे लो क्या आया भाई, 1/4 आया। क्यों भाई, इस ए के अंदर 1 2 और 3 4 तो है ना भाई। डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, उसके अंदर भाई ए के अंदर, ए डबल स्लैश डिव का मतलब क्या हुआ, ए के अंदर जितने डिव है सारे, चाहे चाइल्ड हो, चाहे ग्रैंड चाइल्ड हो, चाहे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, कुछ भी हो, तो कितने हैं टोटल, 4, इसलिए 4 लाया। लेकिन हमको तो चाहिए भैया कौन, ये 1409 वाला। या तो करते हैं इंडेक्सिंग, लेकिन इंडेक्सिंग करना क्या है, गलत है।
तो अब यहाँ पे इसकी क्या है, लेकिन ये बताओ क्लास है ना, तो तुम कहोगे सर जी क्लास पे भरोसा नहीं करेंगे, क्लास क्या किया था, धोखा दिया था, हम सोचे थे कि क्या होगा, यूनिक होगा, हैं, बाद में पता चला क्या है 40 तो, इसीलिए हम क्लास यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम कहेंगे यार पूरे पेज में 40 तो था, पूरे पेज में 40 तो था, इस ए के अंदर 40 डिव ऐसे थोड़ी न है जिसकी क्लास क्या है HZ3P6W, ऐसा तो एक है ना। तो हम कहेंगे अब गुस्सा थूक दो, क्लास से दुश्मनी निभाने की कोई बात नहीं है, अब क्लास यूज करो, अब तुम्हारी हेल्प करेगा। /div और फिर क्या @class इक्वल्स टू 1/1, और इसको कितना भी रिफ्रेश कर लो, कुछ भी कर लो, जब चलेगा, चाहे पहले नंबर पे आए, चाहे आखिरी नंबर पे आए, चाहे जब आए ढूंढेगा। अरे जहां जाएगा ऐसा थोड़ी ना है कि दाम अलग भाग जाएगा, शर्ट अलग भाग जाएगा, जहां जाएगा डिब्बा लेके पहुंचेगा ना, तो वो स्टाइल, वो एक्सपास, वो चीजें वही रहेंगी। हम ये लो देखो, अब यहाँ 1/1 भी है, शर्ट अब ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। अब ऐसा एक्सपास लिख लिए हो जिसमें तुम बस क्या करोगे, जूते का नाम जो इनर टेक्स्ट है वो डालोगे, अपने आप दाम वाला एक्सपास क्या करेगा, ये आ जाएगा, है ना। यार 1 मिनट रुको जरा।